जी, आज मैं टीआरएस के एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में शरीक हूँ। कौमी मरकज़ में बहुत उम्दा प्रोग्राम हुआ, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबकी भरपूर शिरकत थी। इवन पेरेंट्स ने बहुत उम्दा तरीके से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। आइए, प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम समीना शिकरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और टीआरएस को चार चांद लगाने में इनका एक कलीदी किरदार है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ हमेशा की तरह। एक खूबसूरती नज़र आई, एक डिसिप्लिन नज़र आया और एक मोटिवेशन नज़र आई जो आपने बच्चों के टैबलोस के ज़रिए पेरेंट्स और दूसरे फेलोज तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्पेशली मुझे ज़ाती तौर पे वो मीडिया वाला जो है वो सेगमेंट बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा वो मुझे। तो आप ज़रा बताइएगा कि ये सब के पीछे बैक ऑफ द माइंड आपका एक विजन जो है वो एग्जैक्टली क्या काम कर। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो कि आप हमें प्लेटफॉर्म ऑल द टाइम यू प्रोवाइड अस प्लेटफॉर्म के हम एक्सप्रेस कर सकें जो हमारे बच्चों के दिलों में। हमारा बेसिक जो थीम था इस दफ़ा इट वाज़ ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम देखते हैं कि यंग जनरेशन में जो एक तवक्कुल और क़नात वाली जो एक फीलिंग है ना कि तवक्कुल करना है, वो ख़त्म होती जा रही है। सो जस्ट टू इन्हांस दैट देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स अराउंड अस, उस चीज़ को इन्हांस करने के लिए हमने ये ब्लेसिंग्स का टॉपिक रखा और टीचर्स को फ्रीडम दिया कि जस्ट चूज़ एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड और उसको बच्चों में जो है वो इंस्टिल करें, इन्हांस करें ये वाला इमोशन। तो ब्लेसिंग्स पे आपने देखे जितने हमारे टैबलोस थे वो ब्लेसिंग्स पर थे। उनका वो जो जी मेन जो पॉइंट था वो ब्लेसिंग्स पर था कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स में से कौन सी ब्लेसिंग है जो आप उसको सेलेक्ट करते हो। रमज़ान भी है, आप देखते हैं तो वो भी इट्स अगेन इन इटसेल्फ इट्स अ ब्लेसिंग। और पाकिस्तान कल 27 रमज़ान को वो भी साथ एक हमारा बड़ा पॉजिटिवली आ गया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे जितने पोजीशन होल्डर्स थे दे वर ऑल अबव 90%। हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी बच्चों को पूरा साल की मेहनत के बाद कि फाइनल्स में इफ़ यू गेट मोर देन 90% देन यू आर गोइंग टू स्टैंड ऑन स्टेज एज अ पोजीशन होल्डर। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड फील हम्बली प्राउड दैट हमारे बच्चों ने ये डेस्टिनेशन जो है वो अचीव कर लिया। या लास्ट ईयर इट वाज अ वेरी एकेडमिकली इट वाज अ वेरी टफ सेशन फॉर अस। सर शहजाद जमील जाफरी के जाने के बाद एकदम से जो एक क्लैश किसी सिचुएशन और एक कहते हैं ना आपकी छत सर के ऊपर से जैसे हो जाता है, बिल्कुल वो एक शॉकिंग सिचुएशन थी। सर रुश्तर अब्बास ने उसको बहुत अच्छे तरीके से वी ट्राइड कि हम उसको जाहिर है मैनेज करनी होती हैं चीज़ें। तो अगेन वो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ और टीचर्स की शॉर्टेज और सो मेनी इशूज़ लाइक दोज बोर्ड क्लासेस का इजरा, ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइंडेड अप द सेशन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर सेशन। और हर साल हमारा जो है वो पिछले साल से इंशाल्लाह एक बेहतर सेशन। इंशाल्लाह। मैडम आपकी जो कोशिशें हैं वो माशाल्लाह नज़र आ रही हैं। बच्चों की तादाद को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को यहाँ पे लाने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या मेजर स्टेप्स आप ले रही हैं? देखिए जी, सबसे द मेन थिंग इज़ दैट स्टैंडर्ड। अगर आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड उसको रेस करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो सब जी आपकी आवाज़ अच्छी जाएगी और आपका हर बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है टीआरएस को। सेकेंडली वी हैव लॉन्च सो मेनी थिंग्स, जैसे रोबोटिक्स हमने अपने उसमें स्टार्ट किया है। रोबोटिक्स है, कोडिंग क्लासेस हमने आगाज़ किया, बाकायदा ट्रेन किया है ईस्ट पब्लिकेशंस के थ्रू। सर फ़हीम नकवी के साथ बाकायदा हमने लॉन्च किया है और अब अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो जितने लेटेस्ट टेक्निक्स है, DMIT टेस्ट हैं हमारे बच्चों के, जो लेटेस्ट तरीन टेस्ट हैं बच्चों के, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, वो हमने अपने बच्चों के करवाने स्टार्ट किए हैं। तो जितनी लेटेस्ट और अपग्रेडिंग वाली चीज़ें हैं वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दोज इन आवर स्कूल सो दैट हम उस लेवल पर जा सकें कि हम प्राउडली, हम कॉन्फिडेंटली कह सकें कि वी आर कम्पीटिंग द टॉप मोस्ट स्कूल्स ऑफ दिस टाउन। तो उसके लिए कोशिशें हमारी जारी हैं। बाकी मीडिया का जो पार्ट है वो आप लोग बहुत ऐसे तरीके से, आप लोग हमारे पार्टनर्स हैं तो ये वाला काम आप बहुत अच्छे तरीके से संभाला। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ हम अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैडम, चलते चलते पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आपकी आवाज़ भी हवा के दोष पे सफ़र करती हुई बहुत से कानों से टकराएगी? अभी मैंने दो पेरेंट्स से इंटरव्यू किया है। दे आर वेरी हैप्पी कि दीन, दुनिया और आखिरत हर तरह की भलाई जो है स्कूल में जो है वो खैर तकसीम की जा रही है। तो पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए जी, हमें अपने बच्चों को सिर्फ एक फीलिंग देनी है अपने पेरेंट एज अ पेरेंट कि वी आर नॉट आउटडेटेड। हमें ये फील देना है, हमें ऐसी पर्सनालिटी बनना है कि हमारे बच्चे हमसे इंस्पायर हो। ये इंस्पिरेशन का ज़माना है, अब वो पहले की तरह सख्ती और वो वाला माहौल नहीं चलेगा। वी हैव टू गिव स्पेस एंड वी हैव टू इंस्पायर आवर किड्स। इफ़ दे आर इंस्पायर्ड फिर आपको कुछ और ज़रूरत ही नहीं है, दे विल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉलो यू। सो इंस्पिरेशन इज़ द बेसिक थिंग विच पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो हमें हमारा बच्चा आउटडेटेड, स्पेशली मदर्स, उनको आउटडेटेड कंसिडर ना करें। सो उसके लिए बहुत ग्रूमिंग चाहिए, हमें अपडेट रहना है, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी को जो है वो ग्रास्प करना है। ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे भी देख रहा होता हूँ कि आपके यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग सेशन हो रहे होते हैं, नए नए लोग आके नई नई टेक्निक्स और नई एजुकेशन के हवाले से बता रहे होते हैं। मैं मैडम समीना आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सेशन और इंशाल्लाह ये मीडिया डिपार्टमेंट हमेशा टीआरएस को सपोर्ट करता रहेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।